ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि लड़कों को किस तरह की लड़कियों से शादी करनी चाहिए। तो शौहर के हक़ के बारे में ये बताया, एक मिसाल दिया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये बताया कि एक शौहर है और वो शौहर उस शौहर के पूरे बदन में ज़ख्म निकल जाए, वो ज़ख्म गंदा हो जिसमें वो जो पस निकल रहा हो, मतलब बोलने में मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा, पस निकल रहा हो, और एक बीवी अपने ज़बान से चाट के उसको ठीक करे तो भी एक शौहर का जो हक़ है उसको अदा नहीं कर सकती। अब आप ज़रा सा सोचिए, ध्यान दीजिए कि ये मिसाल क्यों दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस मिसाल को बयान करने में भी हिचकिचाहट सी फील हो रही है, ताकि इस बात की इंटेंसिटी को समझा जा सके कि एक शौहर का जो हक़ कितना बड़ा है। लेकिन आज के ज़माने में बीवियाँ समझ रही हैं? नहीं समझ रही। क्यों नहीं समझ रही? बिकॉज आपने शादी ये देख के किया कि वो लड़की खूबसूरत कितनी थी, आपने शादी ये देख के किया उसके पास पैसा कितना था, वो किस ख़ानदान की थी। आपने तो ये देख के शादी ही नहीं किया कि लड़की को इल्म दीन कितना था। यकीन जानिए आज के दौर में शादियाँ कैसे होती पता है? हर घर का मामला, मेरे घर का, आपके घर का, हर घर का ये मामला है कि एक इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, एक बंदा इंटरव्यू लेने जाता है कंपनी में, उसको चाहिए क्या, टेक्नीशियन चाहिए और हेल्पर चाहिए। अब इंटरव्यू लेने के लिए गया किसी कंसल्टेंसी में, तो वो इंटरव्यू जो ले रहा है वो देख रहा है उसके पास बीटेक का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो देख रहा है कि उसने अच्छी कंपनियों में काम किया है कि नहीं किया है, वो देख रहा है कि उसका अपीयरेंस कितना अच्छा है, वो देख रहा है कि उसका एमएस ऑफिस पे कितना ज़बरदस्त पकड़ है, वो देख रहा है कि उसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी कितनी है। और ये सब चीज़ जब उसको अच्छी मिल जाती है उसके सोच के हिसाब से, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। बाद में यह कंपनी में लाता है, साइट पर जाकर बोलता है ओके आई नीडेड अ टेक्नीशियन, आई नीडेड अ हेल्पर, सो गो, आप उसको एक ट्रंच कोड़िए और गड्ढा कीजिए, आप केबलों को खींचिए, आप ट्रे लगाइए, व्हाटएवर जो टेक्नीशियंस का काम है। करेगा बंदा? नहीं करेगा, बिकॉज वो उस काम को करना डिजर्व नहीं करता था। आपने इंटरव्यू आपका गलत लिया है, आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर ही गलत है। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि जब शादियां होती हैं हमारे कैसे होती है। हमारी घर की औरतें, कुछ मर्द हजरात जाते हैं लड़की को देखने के लिए, देखते हैं लड़की खूबसूरत कितनी है, देखते हैं लड़की की नाक कैसी है, उसकी ऐसी नोकीली पेंसिल जैसी नाक होनी चाहिए, उसकी आँख कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, एक लंबी लिस्ट है। यही देखते हैं ना। और फिर क्या करते हैं, उससे पूछते हैं हाँ भाई खाना बना लेती हो, हाँ भाई, अगर लड़की खूबसूरत है तो खाना बना लेती, बस ये फॉर्मेलिटी की तौर पर पूछते खाना, हाँ हाँ खाना बना लेते, ओके ओके दैट्स इट। और दीन के नाम पे क्या करते हैं, दीन के नाम पर विदिन इन्वर्टेड कॉमा एक बड़ा ही टिपिकल सा सवाल होता है कि लड़की सोम व सलात की पाबंद है। इवन ये बात बोलने वाले जो है ना, 10 में से 5-7 लोगों को तो पता भी नहीं होगा सोम व सलात की पाबंद का मतलब क्या है। लड़की सोम व सलात की पाबंद है। भाई मेरे, मैं सभी लड़कों को बता रहा हूँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, भाई साहब आपके जब रिश्ता देखने के लिए कोई जा रहा हो तो उसको बताइए कि दीन का मतलब ये नहीं कि लड़की नमाज़ पढ़ रही है, दीन का मतलब ये नहीं कि लड़की रोज़ा रख रही है, क्योंकि ये तो फ़र्ज़ है, ये हर किसी को करना ही करना है, नो एक्सक्यूज़। दीन का मतलब वो अपनी दीन को जान रही कि नहीं जान रही है। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानती कि नहीं जानती है। आयशा सिद्दीक़ा, हमारी अम्मा, आपकी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानती है कि नहीं जानती है, उन्होंने कैसे लाइफ गुजारी है, तब तो वो दीन जानती है। अगर वो जानेगी तो यकीन जानो मेरे भाई की शादी करके बहुत खुश रहोगे। अदरवाइज ले आओ दुनियावी एजुकेशन, इट्स ओके, होना चाहिए। दुनियावी एजुकेशन के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़ता है। जाओ तो चीन कौन सा इल्म दीन वहाँ बट रहा था, कुरान पढ़ाया जाता चीन में? नहीं, दुनिया वाला इल्म वहाँ पढ़ाया जा रहा था। तो दुनियावी इल्म हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए, बट दीन का नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर दीन का नॉलेज नहीं हुआ तो उसके असरात क्या होंगे शादी के बाद, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।